प्रिय बच्चों, हमारे वीडियोस को नियमित रूप से देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सही जवाब देने वाले पहले व्यक्ति बनते हैं, तो हम आपके लिए एक आकर्षक उपहार भेजेंगे। तो हमारे आज के पाठ को ध्यान से देखें और अपना सही उत्तर जल्द से जल्द भेजें। क्या आपके या आपके जीवन में कोई है जो शांति या चंगाई पाना चाहता है? तो आप हमारे प्रार्थना नंबर पर कॉल करें और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। तो हमारा प्रार्थना नंबर है 8729224433। धन्यवाद। बच्चों, क्या आपको हमारा गाना याद है? आइए मिलकर गाएं। Trust in you. I walk by faith, each step by faith, to live by faith. I put my trust in you. Come on. Every step I take is a step of faith. No weapon formed against me shall prosper. And every prayer I make, it's a prayer of faith. And if my God is for me, then who can be against me? I walk by faith, each step by faith, to live by faith. I put my trust in you. I walk by faith, each step by faith, to live by faith. I put my trust in you. 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 हेलो बच्चों, इस सीरीज में हमने सीखा कि और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। इसलिए हमें विश्वास से चलना है, विश्वास से बातें करना है, विश्वास से जीना है और विश्वास से बढ़ना है। विश्वास क्या है? यह मानना कि बाइबल में परमेश्वर जो कहते हैं वही करेंगे, और आश्वस्त होना कि हम जिसकी आशा करते हैं और जिसके लिए प्रार्थना करते हैं वह पूरा होगा। विश्वास का अगला संक्षिप्त नाम है फ्रेंड्स आर इन द हार्ट। और हमारा आज का बाइबल मेमोरी वर्स है, क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा, परंतु हाथ उस पर हो जो अकेला होकर गिरे और उसका कोई उठाने वाला ना हो। लिया गया है सबोपदेशक 4:10 से। दोस्ती जीवन भर महत्वपूर्ण होती है, इसलिए हमें स्वस्थ सकारात्मक मित्रता की आवश्यकता है। हमें ऐसे दोस्त की जरूरत है जो हमें सच्चे दिल से प्यार करे और हमारी देखभाल करे। आज की कहानी एक ऐसे आदमी के बारे में है जो लकवाग्रस्त था, जिसका अर्थ है एक ऐसा व्यक्ति जो चल नहीं सकता या अपने पैरों का उपयोग नहीं कर सकता। उसे हमेशा बैठना या लेटना पड़ता है। बस 1 मिनट के लिए सोचिए कि यह कितना कठिन होगा। बाथरूम जाना या खेलना या दोस्त बनाना यदि आप चल नहीं सकते तो। यीशु एक शहर से दूसरे शहर चमत्कार करते हुए जा रहे थे और उन्हें हर कोई देखना चाहता था या उनसे चंगा होना चाहता था। जैसे ही यीशु कफरनहूम के एक घर में आए, लोग तुरंत ही उनके पास इकट्ठे होने लगे। इतने सारे लोग आने लगे कि कोई जगह नहीं बची, दरवाजे के बाहर भी नहीं। वहाँ 4 आदमी थे जिन्होंने सुना कि यीशु शहर में थे और उन्होंने अपने लकवाग्रस्त मित्र को चंगा कराने के लिए यीशु के पास ले जाने का फैसला किया। जैसे ही वे उस घर में पहुंचे जहां पर यीशु थे, उन्हें एहसास हुआ कि वे यहां से यीशु को देखने के लिए अंदर नहीं जा पाएंगे। जिस लकवे के मारे हुए व्यक्ति को वे ले जा रहे थे वह भारी हो रहा था और वह यीशु को देखने के लिए बेताब था। वे नहीं जानते थे कि यीशु कितने समय तक शहर में रहेंगे, इसलिए उन्हें यीशु को उसी दिन देखना था। इसलिए उन्होंने उसे उस छत पर ले जाने का फैसला किया जहां पर यीशु थे। छत को तोड़ने के बाद लोगों ने लकवाग्रस्त व्यक्ति के साथ खाट को नीचे उतारा जहां यीशु थे। कल्पना कीजिए कि आप घर में यीशु की बातें सुन रहे हैं और अचानक आपको छत टूटने की आवाज सुनाई देती है और हर कोई यह देखने के लिए रुक जाता है कि क्या हो रहा है। इन दोस्तों को विश्वास था और इन्हें पूरा यकीन था कि यीशु इनके लकवाग्रस्त दोस्त को चंगा कर सकेंगे, नहीं तो उन्हें इतनी परेशानी नहीं करनी पड़ती। पहली बात जो यीशु ने कही वह थी, बेटे तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं।
यीशु जानते थे कि इस आदमी को किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि वे जानते थे उसके दिल में क्या था। यीशु जानते थे लकवाग्रस्त होना कठिन है, लेकिन माफ ना किया जाना उससे भी बुरा है। तब यीशु ने उस लकवे के मारे हुए से कहा, मैं तुमसे कहता हूं, उठ, अपनी खाट उठा और घर जा। बाइबल कहती है कि वह आदमी उठा, अपनी खाट उठाई और चला गया। भीड़ बहुत चकित हुई और उन्होंने परमेश्वर की स्तुति करते हुए कहा, हमने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। इस कहानी में दोस्तों ने समझा कि लोग हमेशा चीजों से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। वे जानते थे कि यीशु ही वह थे जो उनके दोस्त की सबसे अच्छी मदद कर सकते थे, और उसे यीशु के पास लाने के बाद उनका दोस्त न केवल लकवे से चंगा हुआ था, बल्कि यीशु ने उसके पापों को भी माफ कर दिया था और यीशु उसके हमेशा के लिए दोस्त बन गए। उन 4 दोस्तों की तरह हमारे और आपके पास यह अवसर है कि हम बच्चों और लोगों को हर सप्ताह यीशु के पास लेकर आएं। 4 दोस्त छत को तोड़कर सामान्य दोस्ती से आगे निकल गए ताकि उनके मित्र यीशु का अनुभव कर सके। मैं प्रार्थना करता हूं कि हम भी अपने दोस्तों को यीशु के साथ जीवन बदलने वाले अनुभव का अवसर देने के लिए आगे बढ़ने को हमेशा तैयार होंगे। आमीन। हेलो बच्चों, टीचर एडलिन, हम एक दूसरे को कितने वर्षों से जानते हैं? मुझे लगता है कि हम एक दूसरे को तब से जानते हैं जब हम हार्वेस्ट किड्स में थे, जो है 26 साल। वाह, 26 साल, काफी समय हो गया है। हार्वेस्ट किड्स में एक साथ स्वयं सेवक के रूप में सेवा करने के बाद हम दोनों अलग अलग समय पर चर्च में काम करने आए, और यही वह जगह है जहां हम वास्तव में एक दूसरे और हमारे दोस्तों को बेहतर तरीके से जान पाए। लेकिन हम उन सहकर्मियों से कहीं अधिक बढ़कर है जो साथ काम करते हैं, क्योंकि हम दोस्त हैं और हम जानते हैं कि हम एक दूसरे पर निर्भर हो सकते हैं। जब मुझे मदद की जरूरत होती है या मैं किसी कठिन समस्या में फंस जाती हूँ, मैं जानती हूँ मैं आपको एक टेक्स्ट या कॉल कर सकती हूँ और आप मौजूद होती है। पता है क्या, एक बार मेरा पूरा परिवार कोविड से पीड़ित था। आप कितनी कृपालु और दयालु थी, हमें प्रोत्साहित करने के लिए खाना और दवाई भेजे। आपका बहुत धन्यवाद। वाह, और मेरे लिए सबसे अच्छा एक ना भूलने वाला समय वह था जब हम इस साल मई के महीने में एक मिशन यात्रा पर गए थे और हम दोनों एक साथ मिलकर वह काम कर रहे थे जो हमें वास्तव में पसंद है। और बच्चों का एक प्रोग्राम भी था, इसलिए हमने बहुत सारा समय प्रार्थना करने में भी बिताया और हम एक दूसरे के समर्थन के लिए वहाँ थे। हमने परमेश्वर का कार्य किया और कई देशों में लोगों की सेवा की। हम बहुत थक गए थे, लेकिन एक दूसरे को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते रहे। यह सही है, जब भी हमें कुछ अच्छा पता चलता है तो हम हमेशा एक साथ बांटते हैं, हमारे कॉफी की तरह। टीचर एडलिन, मेरा दोस्त बनने के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद। मेरी अच्छी दोस्त बनने के लिए। और मैं जानती हूँ कि हम दोनों एक लंबे समय तक परमेश्वर की सेवा करने जा रहे हैं और उनके लिए बहुत सारी शक्तिशाली और अद्भुत चीजें करेंगे। क्या आज आप वह मित्र बनेंगे जो अपने मित्रों को यीशु का अनुभव करने में मदद करेगा? आइए आंख बंद करें और प्रार्थना करें। प्रिय प्रभु, मेरे जीवन में दोस्तों के लिए धन्यवाद। मैं अपने दोस्तों को आपकी तरह दिल से प्यार करना चाहती हूँ, क्योंकि दोस्त दिल में होते हैं। मेरे दोस्तों तक पहुँचने में मेरी मदद करें ताकि वे यीशु का अनुभव कर सके। यीशु के नाम से परमेश्वर के सभी बच्चे कहेंगे आमीन। धन्यवाद हार्वेस्ट किड्स ऑनलाइन देखने के लिए। विश्वास क्या है? FAITH, फ्रेंड्स आर इन द हार्ट। हमें ऐसे दोस्त चाहिए जो हमसे प्रेम करे और हमारा ध्यान रखे दिल से। ऐसे दोस्त जो हमें यीशु के करीब लाते हैं। और टीचर एडलिन, हम अच्छे दोस्त हैं। आप जैसे मित्र पाकर मैं बहुत खुश हूँ टीचर एलिशा। इसीलिए बच्चों, हम प्रार्थना करते हैं कि आप सभी को दिल से दोस्त मिलेंगे। तो हमारे हार्वेस्ट किड्स ऑनलाइन हिंदी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपसे अगले सप्ताह मिलेंगे। बच्चों, मुझे आशा है कि आज आपने हमारे पाठ को ध्यान से देखा होगा। आपके 3 प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। परमेश्वर को कैसे प्रसन्न करना अनहोना है? आज की बाइबल की कहानी कहाँ से ली गई है? लकवाग्रस्त व्यक्ति को उसके कितने दोस्त यीशु के पास लाए थे? इन तीनों प्रश्न का जवाब आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजें और अपना उपहार पाए।
धन्यवाद।